कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? ये कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो हमारा उत्तर जो होगा ये प्रोटीन हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो हमारा गेहूँ जो होगा क्या होगा? ये रबी फसल हो जाएगा। आगे है रबी फसल की बुआई। रबी की फसल किन महीनों में बुआई की जाती है? तो कौन से महीने में किया जाता है? अक्टूबर और नवंबर में किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो हमारा गेहूँ जो है ना ये क्या है? व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो हमारा उत्तर जो होगा गेहूँ जो होगा ये रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है ये हमारा धान है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो हमारा जो कपास जो है ना ये क्या है? खरीफ फसल है। धान का एक प्रकार है, कहता है धान का एक प्रकार है, ये क्या हो जाएगा? तो धान का एक प्रकार जो होगा ये क्या हो जाएगा? औस, बोरो और अमन, ये सारे क्या है? ये धान का ही प्रकार है। आगे है निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का आस्तीकरण होता है? तो किसका होता है? ये दलहन की खेती से। किसका होता है? दलहन की खेती से। आगे है नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो अन्य नाम है ये क्या है? एक खादर है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सा है? तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सा है? एक खरीफ फसल। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? ये दुर्गापुर में बनाया गया था। कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो हमारा जो रबड़ हो गया, गन्ना हो गया और चाय, ये सभी क्या है? रोपण फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का आस्तीकरण नहीं करती? निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का आस्तीकरण नहीं करती? तो किसका हो जाएगा? ये राजमा हो जाएगा। कहता है निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है? ये बांगड़ मिट्टी। आगे है निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कहता है निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? चमड़ा उद्योग, अति सीमेंट उद्योग, सॉरी। कहता है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। आगे कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो कितना है? ये बी नंबर 7 है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है ना पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति अवस्थिति कहता है अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है भाई? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी जो है ना। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि कहता पहली औद्योगिक मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक क्या है? पतन है या कपास के उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। इसका उत्तर हो जाएगा सभी। आगे है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो हमारा उद्योग क्या हो जाएगा? ये सीमेंट हो जाएगा। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ये किसका है? ये कोलकाता का, कलकत्ता रिसड़ा। कहता है निम्नलिखित कहता है निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ना सार्वजनिक के अंतर्गत आता है। कहता है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग। निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? कहता है कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये कौन सा हो जाएगा? खिलौना। आगे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड
गैस का क्या है, रिसाव हुआ था। कौन सा गैस का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। आगे है, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो कौन सा उद्योग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया, इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया, तो कहाँ खोला गया था, ये राउरकेला। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो कौन सा करता है, तो सीमेंट हो जाएगा। कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। मोरमुआगो मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में है। आगे है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, गुजरात में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश ने सहायता किया था, कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता किया था, तो किसने किया था, ये जर्मनी ने किया था। आगे है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, तो ये बर्नपुर में किया गया। कहाँ किया गया, बर्नपुर में। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, इन्नौर बंदरगाह जो है ना कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, ये केरल में स्थापित किया गया। आगे है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 8 है। सॉरी, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या 8 नहीं, कितना होगा, 18 है। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, तो कौन सा हो जाएगा, नेशनल हाईवे 7 जो है ना, ये भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है, कौन सा शहर भाई ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है, तो कौन सा है, ये लखनऊ। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई और थाने के बीच में चला था। कहता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 0 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच बीच है, तो ये गंगा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। गंगा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। कहता है, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है, सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर। आगे है, निम्न कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, निम्न कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी, तो 3,88,000 किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है भाई, ये तो महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग वर्ग नहीं है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो कौन सा होगा, ये सीमांत सड़क हो जाएगा। आगे, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा, कहता भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, कहाँ है भाई, तो कलकत्ता और दिल्ली में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो किस वर्ष दिया गया, तो ये 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ये 1986 में। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ये 8। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो यह हो जाएगा सड़क। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये मुंबई हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किसी सड़क मार्ग से। कहता है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ भाई, ये दिल्ली में।
कहता है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ये चलता है किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में चलता है। किस राज्य में चलता है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगर निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? ये हो गया था कब? 1854 में। कब हुआ था? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे जो है ना सबसे छोटा क्षेत्र। आगे है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 को। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग नहीं जुड़ा है में से नहीं जुड़ा है? तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? हो जाएगा मेघालय। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो कौन सा होगा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो कितने प्रतिशत? 60%। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कितना है भाई? 80%। आगे है इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो कौन सा होगा? रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्या हो रहा है? गिरावट है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, पता है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियरा। आगे है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। कहता है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? किस जिले में होता है? ये होता है किसमें? रोहतास में होता है। आगे है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 63,374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? दरभंगा में। कांवर झील स्थित है कहाँ है भाई? तो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस जगह में है? तो ये कहाँ है? तो पटना में है। आगे है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। कहता है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं गंगा की द्रोणी में। कहाँ मिलने की संभावना है? गंगा की द्रोणी में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पाइराइट खनिज है। क्या है भाई? पाइराइट खनिज है। क्या है? अधात्विक है। क्या है? अधात्विक है। कहता है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है भाई? तो किस जिले में अवस्थित है? ये भागलपुर में है। कहता है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ है भाई? कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। कहता है बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है भाई? तो कितनी है? ये 10 हो जाएगी। बिहार में कार्यरत जल विद्युत कहता है परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत
उत्पादन क्षमता कितनी है, तो हो जाएगा 44.20 मेगावाट। भारत की पहली भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया? 1844 में। कहता है वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? तो 3,52,000। कितना है? 3,52,000। 3,52,000 टन। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 3,52,000 टन। आगे है निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो कहाँ है भाई? तो कटिहार में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। कितना है? देश में घटा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? ये गन्ना है। बिहार के किन शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? कहाँ है भाई? ये हाजीपुर में है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? कहता है सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। कहाँ है सिगरेट का कारखाना? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में है। कहाँ है? जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? ये बरौनी में। किस नगर में कहता है किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? ये दाऊद नगर में होता है कालीन तैयार। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? डालमिया नगर। डालमिया नगर में। कहता है बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन था? मार्टिन रेलवे। मार्टिन रेलवे था। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? ये 2 हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 1860 में हुआ। आगे है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हाजीपुर में है। आगे बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6,283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये राजगीर में है। आगे है आगे कह रहा है ना राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो किस घाट पर है? महेंद्रू घाट पर। किस घाट पर है? तो महेंद्रू घाट पर। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था भाई? तो 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है भाई? 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? 89.5%। आगे है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना हो जाएगा। आगे है सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो ये पटना है। आगे है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। कहता है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। ये कौन सा नगर था? तो ये था कितना? ये टाटा नगर था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है भाई? तो ये पटना जो है ना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भाई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बोधगया में हुआ था। बिहार में प्रायः बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार राज्य है अर्थात बिहार राज्य है कैसा है? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। कहता है ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है।
आगे है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो कौन सा हुआ था? सोन को। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? सोन परियोजना। नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित? नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? औरंगाबाद में। आगे है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी जो होता है ना, ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है, उच्चावास। उच्चावास प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? किसने किया था भाई? ये लेहमान ने किया था। किसने किया? लेहमान ने किया था। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसमें क्या जाता है? उत्तर पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच का प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हैस्योर कहा जाता है। ताल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? स्थानिक ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? तो क्या है? जल को। नीले भाग से जल को दर्शाया जाता है। आगे है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? कहता है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है भाई? तो किस रंग से दिखलाया जाता है? तो हरा रंग से। मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो हिमाच्छादित शिखर को। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग को किस भाग को दर्शाया जाता है? नीले रंग को भाई तो किसको दर्शाया जाता है? ये जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है।